साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं और एक वायरल होते हुए नोटिस को देखकर आप सभी भ्रमित भी हैं। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस अभी तक आपने देखी हैं जिनमें बताया जा रहा है कि आप सभी की एग्जाम डेट के लिए ही ये नोटिस है और डेट उसमें 1 सितंबर बताई जा रही है। बातें चल रही हैं बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की भर्ती की, जिसका इंतजार करते करते 2 वर्ष हो गए। फिजिकल के रिजल्ट के बाद भी 1 साल हो गए, तब जाकर कहीं एग्जाम डेट आई नहीं है, बुलवाई है पीएमओ पोर्टल पर कंप्लेंट के माध्यम से। तो एक पहले नोटिस आया था जिसमें यह था कि जो आपका एग्जाम डेट है वो 1 सितंबर रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा था पहले, वो 3 महीने पहले कहा था जब पीएमओ पोर्टल पर कंप्लेंट डली उसके प्रेशर में। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैरामिलिट्री ने 3-3 महीने पहले अपनी एग्जाम डेट बताई हो। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये टेंटेटिवली है, लेकिन अभी तक भी ऑफिशियल एग्जाम डेट को लेकर कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, ना ही कोई एडमिट कार्ड के बारे में बात हुई है, ना ही कोई एग्जाम की डेट शिफ्ट, कोई बारे में बात नहीं हुई। इसी बीच कल एक नोटिस आता है और जो आग की तरह बड़ा तेजी से वायरल होता है और बहुत सारे साथी कहते हैं कि जी ये तो बस इतना पढ़ते हैं कि देखो बीएसएफ एचसीएम का नोटिस है और एग्जाम डेट 1 सितंबर है, मानो जैसे ये जो लिखा हुआ है इसका कोई अर्थ ही ना हो। भाई मेरे, फिर बहुत सारे साथी इसको वेबसाइटों पे ढूंढते हैं, ऑफिशियल वेबसाइटों पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलता। भैया जी ये मिलेगा ही नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि दोस्त ये एक इंटरनल सर्कुलर है, महानिदेशालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय का ये एक इंटरनल नोटिस है और ये पब्लिकली लोगों को बताने के लिए नहीं है। किसी ने अंदर से ही, डिपार्टमेंट में से ही बस इसकी फोटो खींच के पीडीएफ बना के, या पीडीएफ ही हो गई ऑलरेडी, बस उसको सर्कुलेट कर दिया है। आइए जरा इसका मतलब क्या है, क्या ये हमारी एग्जाम डेट है? नहीं है तो फिर बीएसएफ एचसीएम की और कौन सी भर्ती है? देखिए पहले इसको समझिए। ये इस ऑफिस से चला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय। किनको गया है? ये गया है ऑल एडीजीज, नॉर्थ साउथ और एपीएस, ऑल सेक्टर्स ऑफ, जितने भी इनके डिफेंस के सेक्टर्स हैं। डायरेक्टर एनआईएस से हैदराबाद यानी बीएसएफ वाले। सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन द सीएपीएफ एंड हवलदार इन असम राइफल्स एग्जाम 2024। यहां तक तो आपकी ही तरह की बात चल रही है, लेकिन आगे पढ़िए। थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE। तो भाई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या होते हैं? जब कोई साथी किसी सेना में भर्ती हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल पे लगे, इसमें पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए भी, तो कांस्टेबल से अगर वो हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व रखी जाती हैं और उन पर डिपार्टमेंट में अंदर ही अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। यह डिपार्टमेंटल एग्जाम केवल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, अपनी पोस्ट रैंक बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है भाई, ये आपकी भर्ती के साथ ही चल रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एचसीएम में, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कि 100 पोस्ट आई या मान लो 5000 पोस्ट आई, तो हर एक भर्ती की नियमावली होती है, आरआर होता है, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। जो साथी ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। आरआर, रिक्रूटमेंट रूल्स। रिक्रूटमेंट रूल्स में यह स्पष्ट होता है कि ऊपर की अगर पोस्ट 5000 हैं, जैसे मान लीजिए हेड कांस्टेबल की 5000 पोस्ट है और कांस्टेबल की 1 लाख पोस्ट हैं, तो जो हेड कांस्टेबल बनेंगे वो 5000 पोस्ट 80%, हर एक का अलग नियम होता है। मान लो किसी का नियम है कि 80% ये पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब बाहर से बच्चे लिए जाएंगे पेपर के थ्रू, फिजिकल के थ्रू, और 20% को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, प्रमोशन के लिए भी एग्जाम वगैरह होगा। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखो पोस्ट तो वही भरी जानी है जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनका कोटा फिक्स है, इससे आपकी वैकेंसीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये आपकी वैकेंसीज पर फाइट करेंगे, इनकी अपनी अलग वैकेंसीज हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाएं आपके ही साथ हो रही हैं। इनका कोई फिजिकल नहीं हुआ है, आपका फिजिकल हुआ है। इनका क्या हुआ था? इनका हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इनका हुआ था भाई स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन या सर्विस रिकॉर्ड। जैसे आप लोगों का फिजिकल होता है फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के लिए, इनकी फर्स्ट स्टेज होती है सर्विस का रिकॉर्ड कैसा है,
सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से कितने इनके नंबर हैं, जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसके हिसाब से इन्हें स्टेज 1 इनकी क्वालिफाई हो जाती है। अब सुन लीजिए, स्टेज 2 तो आपका भी रिटर्न एग्जामिनेशन है, इनका भी रिटर्न एग्जामिनेशन है। तो ये उनका टाइमिंग दी है कि देखो 1 सितंबर, और अब पहले इस बात को सुनो, उन्होंने कहा इट इज इंटीमेटेड दैट द नोडल फोर्स बीएसएफ वाइट दियर लेटर नंबर लिखा है 5797800 डेटेड 11/8/26 कॉपी एनक्लोज्ड हैज इन्फॉर्म दैट द सेकंड फेज रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर थ्रू एलडीसीई फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द फर्स्ट फेज विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। देखो आप इसे देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये तो बीएसएफ का होना चाहिए था, ये सीआईएसएफ का कहां से हो गया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो भैया जो बीएसएफ है इस बार वो नोडल थे। नोडल का मतलब सारी की सारी फोर्सेस के लिए हेड कांस्टेबल की भर्ती वही करा रही है। तो ये सीआईएसएफ ने, जब देखिए बीएसएफ ने बाहर के बच्चों के लिए डेट अनाउंस की थी कि भैया आपकी परीक्षा 1 सितंबर को होगी, तो बीएसएफ की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो बाकी सभी फोर्सेस को भी ये बात की सूचना दे कि भैया आपके जो डिपार्टमेंट के इंटरनल एग्जाम होंगे हम जो करा रहे हैं वो 1 सितंबर को कराएंगे। तो सीआईएसएफ कह रहा है अब बीएसएफ से, ये बीएसएफ को भेजा है सीआईएसएफ ने। उन्होंने कहा कि भैया बीएसएफ वाले साथियों जी, आपने हमें बताया था कि ये परीक्षा अब होनी है, आगे सुन लो। वो कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट एग्जाम शेड्यूल मे इमीडिएटली बी इंटीमेटेड टू ऑल द कैंडिडेट हु एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड टू इनेबल देम टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। इन्होंने ये बात 11 अगस्त को कही है, सीआईएसएफ ने कही है बीएसएफ से कि आपने ये तो कह दिया हमसे कि आपके डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है हम 1 सितंबर को कराएंगे, लेकिन आपने अभी तक उन बच्चों के लिए, ये अपने डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के बच्चों के लिए कोई भी सूचना एग्जाम डेट को लेकर नहीं दी है। तो भाई आप कुछ तो बताओ कि कब एग्जाम होगा ताकि वो बच्चे रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। अगली लाइन पढ़ो, फर्दर द बीएसएफ हैज इन्फॉर्म दैट कि बीएसएफ ने सूचना दी थी द नॉमिनल रोल ऑफ एलडीसीई कैंडिडेट to appear second phase examination containing center wise, date wise and shift wise details will be forwarded immediately on receipt of the same from the outsource। उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि इसको एक आउटसोर्स एजेंसी करा रही है। आप जानते हैं ईडीसीआईएल आउटसोर्स एजेंसी है, बीएसएफ भी अपने आप नहीं करा रही, बीएसएफ भी ईडीसीआईएल के थ्रू करा रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम जानते हैं कि इसको एक आउटसोर्स एजेंसी करा रही है, तो कृपया आप उस आउटसोर्स एजेंसी से कहो कि वो इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी, जैसे ही ये लेटर आपको प्राप्त हो उनको कहो कि जल्दी से जल्दी वो एडमिट कार्ड को कैंडिडेट के लिए इश्यू करें। तो भैया कैंडिडेट तो अंदर वालों के लिए इशू होगा तो आपके लिए भी इशू होगा ही होगा, यानी इसके आगे की सारी प्रक्रियाएं जो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए होंगी वही आपके लिए होंगी। सबमिटेड फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज, भैया सबमिट किया जाता है सूचनार्थ हेतु और आगे कार्यवाही हेतु। एनक्लोजर जैसे कि ऊपर लगे हुए हैं, डॉक्टर आदित्य झा साहब उप महानिरीक्षक भर्ती के हैं, साहब के साइन है और इन्होंने एक कॉपी 2 में भेज दिया है इन लोगों को कॉपी के लिए, कॉपी इसकी भेज दी है फोटो कॉपी। ऐसे ही सरकारी तंत्र में लेटर चलता है। मैं इन सारी चीजों को इसलिए बस बेहतर एक्सप्लेन कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं और हमारे डिपार्टमेंट में भी हर दिन का है ये लेटरों की आवाजाही। अब देखिए, अभी क्या ये बीएसएफ ने कहा है कि 1 सितंबर एग्जाम डेट है कंफर्म? टेंटेटिव तो 3 महीने पहले कह दिया था। इसका अगर मैं 1.5 मिनट में समरी बताऊं तो समरी ये है कि इस बार बीएसएफ जो है वो नोडल है। नोडल का मतलब सारी सेना, सारी पैरामिलिट्री का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम इस बार बीएसएफ करा रही है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो कह रहे हैं कि बीएसएफ वाले साथी, बीएसएफ वाले मुखिया जी, नोडल का मतलब मुखिया ही हो गया, आपने एग्जाम डेट 1 सितंबर कही थी 3 महीने पहले, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि कब होगी। तो एक तरह से बाकी पैरामिलिट्रीज अब बीएसएफ से इस बात को पूछ रही हैं और जवाब देने के लिए कह रही हैं। तो बीएसएफ ने अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन देखिए ये लेटर चला है 11 तारीख को, 11 तारीख को रिसीव नहीं हुआ, इनके यहाँ से 11 तारीख को चला है। बाई पोस्ट ये लेटर जाते हैं, हो सकता है 2-3 दिन इसको लगे, हो सकता है रास्ते में ही, बीच में ही बस इसको लीक किया गया है। तो बीएसएफ के पास जैसे ही ये पहुंचेगा, बीएसएफ एकदम से झक जाएगी कि अच्छा मैंने 3 महीने पहले कोई वादा किया था, समय आ गया है उस वादे को चुकाने का। हो सकता है कि वो आज कल में आपके एडमिट कार्ड दे दें। 1 तारीख एग्जाम डेट अगर है तो भैया 15 दिन पहले भी वो एग्जाम डेट दे देते हैं, 10 दिन पहले भी दे सकते हैं। तो 15 से 20 तारीख के बीच में
एग्जाम डेट, आपकी सिटी वगैरह सारा सब कुछ आने के चांसेस हैं। क्या मैं अभी ये मान सकता हूं कि एग्जाम डेट टलेगी? क्या बीएसएफ ने टेंटेटिव लिखा था तो उसको लेट भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कितना लेट कर सकता है? साल 2 साल नहीं करेगा, हो सकता है 2-4 दिन कर दे, लेकिन क्या ऐसा मानना सुरक्षित है? अगर चलो दोनों ऑप्शन देखते हैं। एग्जाम डेट लेट होती है तो क्या मेरे लिए कोई नुकसान है? 2-4 दिन लेट होती है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये मान लिया कि एग्जाम डेट लेट होगी और एग्जाम डेट लेट नहीं होती है तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेरी तैयारी लटक जाएगी। तो हम जब तक बीएसएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल सूचना ना आए तब तक हम यही मानकर चलें कि एग्जाम डेट 1 तारीख है। ठीक है, 1 सितंबर है। 99% चांसेस इसके हैं। और देखो, ये इंटरनल नोटिस जारी हुए थे तो खैर आप हम लोगों को तो बीएसएफ ने सिर्फ इतना बताया था कि 1 सितंबर एग्जाम डेट है, लेकिन अंदर अपने डिपार्टमेंटों को उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि देखो 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे हम, फर्स्ट और सेकंड। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो बहुत सारी शिफ्ट होंगी भाई, क्योंकि बच्चे ही बहुत ज्यादा हैं। ये तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल लोगों के लिए है, थोड़े से बच्चे हैं तो उनका तो फटाफट 2 शिफ्टों में करा के खत्म। लेकिन शिफ्ट देख लो कैसे कैसे होंगी। 9 से 10:40 तक पहली शिफ्ट होगी, 100 मिनट का समय मिलेगा। 7:30 से 8:30 रिपोर्टिंग टाइम, 8:30 गेट क्लोजर 8:30। इसको अपने से मत देखना कि ये हमारी होगी, ये अंदर के लोगों के लिए है, लेकिन इस तरह से चलेगा ये। 1 सितंबर को हमारा एग्जाम है। क्या ही बेहतर हो सकता है अब मेरी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए? तो मैं समझता हूं कि शायद यही तो बस वो एक चीज है जिसका आप दिल से इंतजार करते हो कि कुछ ऐसा मिल जाए। पढ़ा तो मैंने बहुत लिया, शायद इस परीक्षा में जितना आपने पढ़ा है पिछले 3 सालों में किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा ही ना हो, लेकिन अब मुझे चाहिए कि बस एक क्विक रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी झोली में, ऐसे प्रश्न जिनके आने के सीधे सीधे एग्जाम में चांस हो। और शायद मुझे अब अतिशयोक्ति कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि गागर में सागर वो सीरीज है कि जिसमें हर एक विषय के अध्यापक अपने पूरे विषय को समेट देते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है गागर में सागर। और उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको दे देते हैं जिनके एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी गागर में सागर सीरीज का टाइम टेबल। भाई देखो, हम तो यही मान के चलेंगे 1 सितंबर एग्जाम डेट है और उसके हिसाब से ये सीरीज आपकी रहने वाली है। देखो, अगर 1 सितंबर से ये पीछे हटती है तो फिर आपके हिसाब से हम तय कर लेंगे। अभी हम 1 सितंबर माने, गागर में सागर सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। तारीख है आपकी 20 तारीख से। लेकिन अगर मान लो क्लासेस, मान लो एग्जाम डेट पीछे हटती है तो फिर हम आपके हिसाब से कर लेंगे। अगर आप कहोगे कि भैया 10 दिन ही तो पीछे हटी है, क्या फर्क पड़ता है यार, गागर में सागर सीरीज तो रहने ही दो, अच्छा रिवीजन ही तो हो रहा है, कुछ नुकसान थोड़ी है, यूट्यूब पे फ्री में है। रोजगार विधन की